नए स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके हाथ में डेट शीट नहीं है। वो शेड्यूल कैसे करें, अपने आप को प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सा पेपर कब होना है, किस डेट्स को होना है, डेट शीट को लेके बहुत परेशान है। डेट शीट बोर्ड ने रिलीज नहीं किया, क्यों नहीं किया, कब करेगा डेट शीट? देखो, बोर्ड के पास एक डेट शीट पड़ा हुआ, हम सब जानते हो उस डेट शीट को, कैसे डेट है, क्या डेट्स है। मगर स्टोरी ये, आज इलेक्शन कमीशन शाम तक बहुत सारा डेट्स देने वाला है इलेक्शन को लेकर। अगर आज वो डेट्स आ गए तो उसको लेके एडजस्ट करेगा बोर्ड। तो बहुत, हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज वो डेट्स क्या देने वाला, कौन कौन से स्टेट्स में कब इलेक्शन कराने वाला है, इसको उठा करके एनआईएस बोर्ड अपने आप में अकोमोडेट करेगा इन डेट्स को। अगर आज कंफर्म डेट्स दे दिया इलेक्शन ने, इलेक्शन कमिश्नर ने, तो ऑब्वियसली ये डेट्स को उठा के एडजस्ट करना चालू कर देगा बोर्ड और 2-3 दिन के अंदर रिलीज कर देगा अपना। अगर आज डेट्स नहीं मिला तो वेट करना पड़ेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि होली के आसपास डेट्स मिलेंगे। आज इलेक्शन कमिश्नर ये बोलेगा कि फर्स्ट स्टेट, आज इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है ये भी बोले कि कब कब इलेक्शन होना है, मगर एग्जैक्ट डेट अनाउंस ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। खबर तो ये भी आ रही कि होली के बाद डेट्स क्लियर देगा इलेक्शन कमिश्नर। जब इलेक्शन कमीशन होली के बाद डेट देगा तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट बोर्ड तभी से चालू कर पाएगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम तक देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या डेट्स देता है और क्या बातें बताता है इलेक्शन को लेकर के। इसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन डेट्स बहुत डिपेंड करता है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि इलेक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड हो गया, इसीलिए इलेक्शन जो बोर्ड जो एग्जाम है आपका वो डिले तो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है और कंफर्म में डिले होना है। डिले कैसे होगा और इस डेट्स को एडजस्ट कैसे करेगा बोर्ड, ये देखने वाली बात होगी। डेट शीट एक जो पहले बोर्ड ने बना के टेंटेटिव रखा है, उसमें कोई चेंज अभी तक नहीं किया है। चेंज होगा इलेक्शन के डेट्स को लेकर के, उसमें कंफर्म करेगा बोर्ड, राइट। ये सारा एडजस्टमेंट चलेगा। हाँ, हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इन एग्जामिनेशन को लेकर के बोर्ड ने ये भी सोचा है कि जो ज्यादा डिले ना हो, डिले तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा डिले ना हो, इसको लेकर के बोर्ड ने एक चीज दिमाग में लाई कि जो पेपरों के बीच में गैप होते हैं वो कम कर दिया जाए। जैसे मान लो आज फिजिक्स का पेपर है, 3 दिन के बाद केमिस्ट्री का पेपर है, तो क्यों ना बीच के डेट्स में ही डाल दिया जाए, ये गैप हटा दिया जाए। तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में गैप कम, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में गैप कम, तो आपकी तैयारी पर इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब गैप मिलता है तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करता है। ये गैप भी भरने वाला है, बोर्ड भर देगा और कंटिन्यू पेपर करा देगा। उससे क्या होगा, जो डिले 1 महीने का होने वाला वो 10 डेज में एडजस्ट हो जाएगा। तो ज्यादा डिले ना हो, इसको एडजस्ट करेगा। मगर डिले 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं डे 1 से आपको कहता आ रहा हूं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे नहीं ये खबर नहीं, अरे क्यों नहीं खबर, किस लिए नहीं डेट शीट्स आ रही है? इसीलिए तो नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन क्या कहने वाला, उसके डेट्स का क्या है, वो इसमें एडजस्ट किए जाएंगे। अगर एक स्टेट 2 दिन के लिए ऑक्यूपाई है, ऐसे हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं? अगर 20 डेज भी हो गए, मान लो 2 डेज 10 स्टेट में अगर चला गया तो 2 × 10 कितना, 20 डेज। 20 डेज भी अगर डिले हुआ, 10 डेज चलो गैप में एडजस्ट कर दिया पेपर को, तो 10 डेज तो डिले होगा। तो मान के चलो कम से कम 10 to 15 डेज आपके एग्जाम डिले होंगे और रिजल्ट भी इसी के हिसाब से 10 to 15 डेज डिले आएगा। तो ये आप अपना माइंड मेकअप करके चलिए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। दूसरी बात, एक सबसे अहम खबर और देनी है आपको। जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ एनआईएस में, जो बच्चे एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे, मार्च 15 लेट पेमेंट के साथ था, वो खत्म हो गया था, बोर्ड ने उसे एक्सटेंड कर दिया। अभी जो एनआईएस में नया एडमिशन लेने वाले हैं वो तक एडमिशन ले पाएंगे। इस मार्च के एंड तक एडमिशन जाएगा, बट लेट पेमेंट के साथ है, ध्यान रखिएगा। लेट पेमेंट के साथ 30 मार्च तक आप एडमिशन ले सकते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर मैं पहले कोई एग्जाम नहीं दे सकते भाई? एक मेरे को बात बताइए। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि क्या मैं ऑन डिमांड दे दूं? पहली बात, अभी जो पब्लिक एग्जाम चल रहे हैं, पब्लिक एग्जाम के दौरान ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता। अगर आपका एग्जाम मई तक जाता तो मई तक तो कोई पेपर नहीं होना है। जून में अगर ऑन डिमांड दिया तो जून जुलाई का ऑन डिमांड, सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, ऑन डिमांड की एक
नेगेटिव पॉइंट क्या है, ऑन डिमांड कहा होता है हेडक्वार्टर के अंदर या फिर केबी के अंदर। अगर आपको सोच रहे हो कि मैं दाएं बाएं करके ऑन डिमांड पास हो जाऊंगा, तो गलती से भी नहीं पास होते। ऑन डिमांड का रिजल्ट सबसे लिस्ट है, बहुत कम है। ऑन डिमांड किसके लिए, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं 100% अपना कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, अपने बूते कर लूंगा, अपनी तैयारी के सारे कर लूंगा, तो आप ऑन डिमांड जाओ। पहली बात, ऑन डिमांड ऐसे नहीं जाओ। आप एक नॉर्मल एडमिशन लो सितंबर अक्टूबर का, ले लिया, आप कैंडिडेट हो गए एनआईएस के। अब उसके बाद ऑन डिमांड ले लो, आप जून में ले लो। कम से कम जून के रिजल्ट पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, जून में पेपर दिया अच्छा नहीं है, तो आप नॉर्मल फीस भी भर के जाओ, सितंबर अक्टूबर में अपीयर हो, ताकि आपके पास ऑप्शन रहे। ऑन डिमांड दिया नहीं हुआ तो फिर आपको ऑन डिमांड ही जाना पड़ेगा, पब्लिक एग्जाम में वापस नहीं आ सकते। ऑन डिमांड एडमिशन वाले कैंडिडेट पब्लिक एग्जाम में वापस नहीं आते, ध्यान रखिएगा। पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे ऑन डिमांड कभी भी दे सकते हैं, ध्यान रखिए। तो एक बार पब्लिक एग्जामिनेशन वाला एडमिशन लीजिए, नॉर्मल एडमिशन जरूर ले लीजिए। ऑन डिमांड बीच बीच में चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं वो तो होगा। ऑन डिमांड का रिजल्ट बहुत कम होता है, ऑन डिमांड पर टच ना करें। ऑन डिमांड पर 100% का तैयारी है तभी जाए। पहली बात, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। अगर मेट्रो सिटी में रहते और वहां केबी है तो पॉसिबल है, मगर हर एक केबी ऑन डिमांड के लिए नहीं। एक बात बताओ, केबी जैसे स्कूल में क्या आप दाएं बाएं करके पास हो सकते हो? बिल्कुल नहीं पास हो सकते। एनआईएस हेडक्वार्टर में दाएं बाएं करके पास हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऑन डिमांड पर भरोसा कम करो। दूसरी बात, गर्ल्स है वो कहाँ जाएगी, इतने दूर दूर एग्जाम देने कहाँ जाएंगे? आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर देना है तो पब्लिक एग्जाम में बैठना है, ध्यान से समझिएगा आपको। इसलिए पब्लिक एग्जाम ही के लिए ही एडमिशन ले, नॉर्मल एडमिशन ले। बीच में आपको लगता है कि हाँ मैं ऑन डिमांड दे सकता हूँ, तो ऑन डिमांड बीच में ऑप्ट कर लें। कम से कम आपका पब्लिक एग्जाम बचा रहेगा, आप उसमें वापस आने के लिए आपके लिए एक दरवाजा खुला रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी का अपडेट जो भी होगा मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।